सन 1945 दूसरा विश्व युद्ध चल रहा है। पूरी दुनिया खून से लाल है। हर मुल्क अपने वजूद के लिए लड़ाई लड़ रहा है। हर मुल्क ये चाहता है कि वो अपने मुल्क को बचा ले और दूसरे मुल्क को हरा दे। इन सभी मुल्कों में से एक मुल्क ऐसा था जिसके सिर पर खून ऐसा सवार था जो किसी की सुनने को तैयार नहीं था, और वो मुल्क था जापान। लेकिन वो नहीं जानता था कि उसकी ये एक छोटी सी गलती आने वाले भविष्य को और इतिहास को बदल सकती है। और इतिहास में एक ऐसी घटना जुड़ने वाली थी जिसकी कभी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। इसी तरह सब अपनी मनमानी करते रहे और देखते ही देखते इतिहास में एक ऐसी घटना दर्ज हो गई जिसने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि आखिर उस दिन जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका ने पहली बार जब परमाणु बम गिराया तो आखिर वो तबाही और वो दर्द कैसा था। दोस्तों, उस दिन के कुछ पलों को जब आप सुनोगे तो आपके पैरों तले जमीन ऐसे खिसक जाएगी जैसे उस दिन उस माँ के हाथों से उसका बच्चा पिघलकर जमीन पर गिर गया था। अब दोस्तों, सन 1939 जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है। जैसे कि हर एक युद्ध में दो पक्ष होते हैं, इसी तरह इस द्वितीय विश्व युद्ध में भी दो पक्ष हुए, जिसमें एक पक्ष को एक्सिस पावर कहा गया और दूसरे पक्ष को एलाइज पावर। जिसमें एक्सिस पावर में जर्मनी, इटली और जापान शामिल थे, वहीं एलाइज पावर में अमेरिका, ब्रिटेन और रूस शामिल थे। दोस्तों, इस दूसरे विश्व युद्ध का कारण यही था कि जितने भी देश इस द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ाई कर रहे थे उन सभी को अपना वर्चस्व साबित करना था। हर कोई ये दिखाना चाहता था कि उससे ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। इसी शक्ति प्रदर्शन के ढोंग के पीछे इस द्वितीय विश्व युद्ध में लाखों लोगों की जान चली गई। इस द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के सिर पर ऐसा खून सवार था कि वो अपने आप को पूरे दुनिया का राजा बनाना चाहता था, क्योंकि दोस्तों उस समय जापान पूरे एशिया पर कब्जा करना चाहता था। इसीलिए उसने इंडोनेशिया, मलेशिया और चीन जैसे देशों पर आक्रमण करना शुरू कर दिए थे। उसने ऐसे विनाशकारी आक्रमण किए थे जिनमें लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही थी। दोस्तों, इस सब के चलते हुए अमेरिका ने जापान को चेतावनी भी दी थी, लेकिन जापान किसी की सुनने को तैयार ही नहीं था। इसीलिए दोस्तों, यही वो सीढ़ियाँ थीं जिन पर द्वितीय विश्व युद्ध चढ़ते जा रहा था, और किसी को नहीं पता था कि इसका परिणाम इतना भयंकर होगा कि आने वाले इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं दर्ज हो जाएंगी जिनकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन दोस्तों, इस द्वितीय विश्व युद्ध में 1941 से पहले अमेरिका, भले ही उसने अभी तक द्वितीय विश्व युद्ध में कदम नहीं रखे थे, वो केवल दूर से खड़ा होकर सभी को देखता जा रहा था, और यहाँ तक वह कोशिश भी यही कर रहा था कि शांति स्थापित हो जाए। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना, जब विनाश आता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। दोस्तों, जब अमेरिका ने जापान को चेतावनियाँ दी कि वो अपने आक्रमणों को रोक दे, तो उसके बाद जापान ने अमेरिका के एक सैन्य अड्डे पर इतना भयंकर आक्रमण किया, जिस सैन्य अड्डे का नाम था पर्ल हार्बर। उस पर्ल हार्बर सैन्य अड्डे पर जापान के द्वारा इतना विशाल आक्रमण किया गया कि अमेरिका के 2400 से भी ज़्यादा सैनिक मारे गए। अब दोस्तों, ये एक ऐसी घटना थी जिसके बारे में अमेरिका कभी सोच भी नहीं सकता था। अब दोस्तों, इस हमले के बाद अमेरिका केवल और केवल ये देखता रह गया कि आखिर जापान ने ये क्या कर दिया। लेकिन जापान ने वो कदम उठा दिया था जो कि अमेरिका को अब इस युद्ध में खींच लाया था। इस हमले के बाद अमेरिका ने जापान को केवल एक जवाब देने की नहीं सोची, अब अमेरिका जापान को एक ऐसा सबक सिखाना चाहता था जो कि जापान में आने वाली पीढ़ियां भी उस सबक को याद रखें। इसीलिए अब वो समय आ चुका था जो कि इतिहास को पूरी तरह बदलने वाला था। इतिहास में एक ऐसी घटना दर्ज होने वाली थी जिसका आने वाली पीढ़ियां कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकती। दोस्तों, 1942 में अमेरिका ने पहली बार एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम करने का आदेश दिया, और इस सीक्रेट प्रोजेक्ट का नाम रखा गया मनहट्टन प्रोजेक्ट। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसको अमेरिका ने इतने गुप्त तरीके से स्टार्ट किया जिसकी खबर अमेरिका के 22 प्रेसिडेंट तक को भी नहीं थी। इस योजना के तहत अमेरिका सरकार ने वैज्ञानिकों को आदेश दिया था कि उनको एक ऐसा हथियार बनाना है जो कि महाविनाशी हथियार हो, और वो एक पल में आधी से ज़्यादा जनसंख्या को तबाह कर दे। इसीलिए दोस्तों 6 देशों के 1.5 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने मिलकर
लगभग 2 अरब डॉलर से भी ज़्यादा कीमत के खर्च के साथ एक ऐसा महाविनाशी वेपन तैयार किया जिसका नाम रखा गया परमाणु बम। इसी प्रोजेक्ट के द्वारा एक ऐसे भविष्य का निर्माण होने वाला था जो कि युद्ध का तरीका ही बदलने वाला था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक सवाल आता है कि आखिर जापान युद्ध को रोकने के लिए तैयार क्यों नहीं था? आखिर वो आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार क्यों नहीं था? क्योंकि दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध में 1945 आते आते जितने भी देश आपस में लड़ रहे थे वो आत्मसमर्पण करके शांति के रास्ते पर निकल चुके थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जापान ये मानने को तैयार नहीं था। उसने साफ इनकार कर दिया कि वो किसी भी देश के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेगा और सबसे लड़ता रहेगा जब तक वो जीत ना जाए। अब दोस्तों यहाँ पर हमको ये जानने को मिलेगा कि किस तरह इंसान का ईगो उसको मिट्टी में मिला देता है। क्योंकि दोस्तों जापान में उस समय एक सम्राट राज करता था जिसका नाम था हिरोहितो। उसकी कुछ ऐसी धारणाएं और कुछ ऐसी परंपराएं थीं जो कि उसे गलत रास्ते पर ले जा रही थीं। वो मानता था कि अगर वो किसी देश के सामने आत्मसमर्पण कर देता है या किसी देश के साथ संधि कर लेता है उसका सिर नीचे हो जाएगा, और इसीलिए अपने ईगो को बचाए रखने के लिए उसने किसी के भी सामने आत्मसमर्पण करने से और युद्ध को रोकने से मना कर दिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अमेरिका जापान को तबाह करने के लिए हर एक दिन नई नई विनाशकारी योजनाएं बना रहा था। लेकिन दोस्तों शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय जापान अमेरिका की टक्कर का था, क्योंकि दोस्तों अमेरिका जापान से सीधी सैन्य लड़ाई लड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। क्योंकि उस समय जापान सैन्य लड़ाई में इतना ताकतवर था कि उसके सामने बड़ा सा बड़ा देश भी युद्ध करने से डरता था। इसीलिए दोस्तों अमेरिका ये जानता था कि अगर जापान को सबक सिखाने के लिए उससे आमने सामने की लड़ाई की गई तो जापान अमेरिका पे भारी पड़ सकता है और अमेरिका के लगभग 10 लाख से ज़्यादा सैनिक मर सकते हैं। इसीलिए अमेरिका ने अपने सैनिकों की जान बचाने के लिए ये निर्णय लिया कि हम ज़मीन से नहीं बल्कि आसमान से मौत बरसाएंगे। अपनी गलत परंपराएं और रणनीतियों को पूरा करने के लिए और इंसानियत को शर्मसार करने के लिए वो समय आता है 6 अगस्त 1945। ये वो दिन था जब अमेरिका का विमान जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराने वाला था। घड़ी में 8:15 का समय था। जापान का शहर हिरोशिमा, जिसमें लोग ऑफिस जा रहे हैं, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। तभी अमेरिका का एक विमान जिसका नाम था एनोला गे अपने अंदर से एक तबाही जिसका नाम था लिटिल बॉय उसे जापान के हिरोशिमा शहर पर छोड़ देता है। कुछ ही समय बाद जब वो परमाणु बम धरती से टकराया तो 1 सेकंड के अंदर 80,000 लोग जल के भस्म हो गए। उनकी धूल आसमान में उड़ गई। जितनी भी उस शहर में इमारतें थीं वो जलकर राख हो गईं। जो लोग बच गए थे उनकी त्वचा जल गई और उनकी आंखों में आंसू की जगह खून बह रहा था। इसी पल की एक घटना थी जिसमें एक छोटी लड़की जल रही थी और अपनी माँ से पूछ रही थी कि माँ मैं जल क्यों रही हूँ, लेकिन तब तक उसकी माँ की आवाज़ भी शांत हो चुकी थी। अब दोस्तों इस तबाही के बाद अमेरिका को पूरा विश्वास था कि जापान आत्मसमर्पण कर देगा। इसीलिए अमेरिका कुछ दिनों तक इंतजार करता है। लेकिन दोस्तों जापान ने इस भयावह मंजर के बाद भी अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया और इसी के चलते 3 दिनों बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका एक दूसरा परमाणु बम जापान के नागासाकी शहर पर गिराता है और उस परमाणु बम का नाम था फैट मैन। और ये बम जब नागासाकी शहर पर गिरा तो इस बम के द्वारा भी 75,000 से ज़्यादा लोग 1 सेकंड में तबाह हो गए। नागासाकी शहर में जो नदी थी उस नदी में लाशें तैर रही थीं। पूरे शहर की हवा में धूल उड़ रही थी और ज़मीन पर सन्नाटा था। ये एक के बाद एक दोनों ऐसी तबाही थीं जिनको कहते समय भी हाथ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्योंकि यदि आप 1,000 लोगों को भी अपनी आंखों से अपने सामने खड़ा होते देख लोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कितने सारे लोग हैं। लेकिन वहीं जब 80,000 लोग एक एक पल में भस्म हो गए, सोचिए ये तबाही कितनी बुरी होगी। दोस्तों वो कहते हैं ना कि अब पछताने से क्या होत जब चिड़िया चुंग गई खेत। इन दोनों तबाहियों के बाद जापान अपने घुटने टेक चुका था। जापान ने अपने देश के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हम अब आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं।
क्योंकि हम अपने देश के लोगों को और भी ज़्यादा मरते नहीं देख सकते। जापान का वो सम्राट जो कि अपने ईगो के चलते झुकने को तैयार नहीं था, वो लाखों लोगों के मरने का कारण बना। इसीलिए उसे ऐसी असहनीय पीड़ा हो रही थी कि वो संबोधित करते वक्त भी रो रहा था। और आखिरकार दोस्तों 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण की घोषणा कर दी और इसी आत्मसमर्पण के साथ ये विनाशकारी द्वितीय विश्व युद्ध भी समाप्त हो गया। भले ये द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन ये समाप्त होने के बाद इतिहास में उन लोगों की चीखों को छोड़ गया जो अब कभी वापस लौट कर नहीं आएंगे। इस द्वितीय विश्व युद्ध में ना जाने कितने मासूम लाखों लोग मारे गए, जिनकी गिनती भी नहीं हुई और जिनको कोई जानता भी नहीं। लेकिन दोस्तों ये सब हो जाने के बाद एक सवाल उठता है, क्या अमेरिका का परमाणु बम का इस्तेमाल करना सही था? क्योंकि दोस्तों अमेरिका पे ऐसे कई सारे ऑप्शन थे जिनका इस्तेमाल करके वो जापान को झुका सकता था। दोस्तों अमेरिका नौसैनिक नाकाबंदी कर सकता था, यानी कि जितने भी जापान के बंदरगाह थे उन सभी को बंद कर सकता था, जिससे जापान में जितने भी आवश्यक सामान जाते हैं जैसे कपड़ा, ऑयल, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें बंद हो जाती तो कभी न कभी तो उसकी आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से ख़त्म हो जाती और उसको झुकना पड़ता। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका छोटे मोटे बॉम्ब का इस्तेमाल करके उसके ऐसे अड्डों को ख़त्म कर सकता था जिन अड्डों से उसको ताकत मिलती है, जिन अड्डों को ख़त्म करके उसकी नींव कमज़ोर हो जाती और वो कभी ना कभी तो अपने घुटने टेकने के लिए तैयार हो ही जाता। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं अमेरिका अपनी ताकत दुनिया को दिखाना चाहता था। अमेरिका दिखाना चाहता था कि वो दुनिया में सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि दोस्तों जब किसी का उद्देश्य खराब हो तो वो कभी अच्छी चीज़ों को देख ही नहीं सकता। अमेरिका ने अपने लोग तो बचा लिए, लेकिन वो दूसरे लोग क्या लोग नहीं थे जिनकी चीखें भी किसी को सुनाई नहीं दी। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि अमेरिका जापान से बिना शर्त के आत्मसमर्पण करवाना चाहता था, क्योंकि जैसे जापान चाहता था कि किसी शर्त को लेकर अगर उससे आत्मसमर्पण किया जाए, यानी कि जापान चाहता था कि उसे कोई आश्वासन दिया जाए, उस बेस पर वो आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार था। लेकिन दोस्तों अमेरिका अपना वर्चस्व जमाना चाहता था और पूरी दुनिया को दिखाना चाहता था कि वो दुनिया में सबसे शक्तिशाली है। और कहीं ना कहीं ये भी एक कारण था जिस वजह से ये महाविनाशकारी घटना हुई। इसीलिए दोस्तों जो हुआ वो इतिहास बन गया, अब उसे कोई बदल नहीं सकता। लेकिन दोस्तों इस घटना के बाद भी जिन शहरों में ये घटना घटी थी उन शहरों में आज भी वहाँ पर घाव हरे हैं, क्योंकि आज भी हिरोशिमा और नागासाकी में जो बच्चे पैदा होते हैं वो अपंग पैदा होते हैं। सोचिए दोस्तों, अगर किसी माँ के गोद में खेलता हुआ बच्चा एक पल में राख हो जाए तो क्या किसी युद्ध की जीत हो सकती है? इसीलिए दोस्तों ये बिल्कुल सही कहा गया है कि युद्ध चाहे कोई भी हो, हार हमेशा इंसानियत की होती है। तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। उम्मीद है कि ये कहानी आपको हमेशा याद रहेगी। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे हम आगे भी और ऐसी इन्फॉर्मेशन को जान सकें। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।